जब भी पेशेंट्स में किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, एनी पेशेंट, क्योंकि स्लीप का मेन रोल क्या है कि इट डज द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉट ओनली द ब्रेन बट होल बॉडी. So when we are having that proper sleep that I am not going to talk about, that she has already taken what are the various phases of sleep, but जब हम proper sleep लेते हैं तो ही हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर होती है, तो ही हम रिजेनरेट होते हैं, रिजेनरेट होते हैं. दिस इज वेरी वेरी क्लियर. Whenever and in fact it is other way around, and I will suggest you that you should propagate this thing so that कि जो मरीज डिस्टर्ब्ड हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेंटल है, फिजिकल नहीं है, उन पेशेंट्स की स्लीप स्टडी करके और उनको कंफर्म किया जाए कि यू दिस स्लीप डिस्टर्बेंस इज अ आउटकम, इट इज नॉट डिजीज. डिजीज तो खाली उस सेकेंड लाइन में ऑब्स्ट्रक्टिव अपनिया जो है, दैट इज ओनली वन वे. बाकी सब जगह स्लीप डिस्टर्बेंस इज आउटकम ऑफ योर मेंटल स्टेट. तो अगर ये प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन नॉर्मल नहीं है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट. वर्क करने का तरीका कुछ भी हो, अगर ज़्यादा हाइपर स्टेट में है तो उसके लिए आपको मेडिसिन चाहिए. अगर उसके अलावा है, उसका एडजस्टमेंट नहीं है, अपनी फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं है, अपनी स्टडीज़ में एडजस्टमेंट नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और तमाम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में गड़बड़ी है, तो भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस आएंगे. तो उनसे आप रिट्रोस्पेक्टिवली कह सकते हैं कि यू नीड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आज आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या गया है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे एडजस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, क्यों मेरी और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं. तो ये एक इज वेरी गुड पैरामीटर बाय विच वी कैन रियली पिन पॉइंट कि दिस इज द आउटकम. तो इसकी वजह से अब हमको रिट्रोस्पेक्टिवली इसका ट्रीटमेंट करना है. और जो एक मेजर प्रॉब्लम है आज की तारीख में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, नियरली मेजॉरिटी, आई कैन नॉट से द परसेंटेज, all the people are having sleep disturbances. परसेंटेज आई कांट से कि स्लीप के लिए जो 8 घंटे डिस्क्राइब किए गए हैं उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में जैसा नॉर्मल स्लीप होनी चाहिए, किसी की भी हमारी किसी की नहीं है. किसी की थोड़ी उसके करीब है, किसी की थोड़ी दूर है. तो स्कोप ऑफ दिस मेडिसिन इज ह्यूज. और इसका रिट्रोस्पेक्टिव ज़्यादा काम है कि हम ये डायग्नोज करके कि आपकी स्लीप नॉर्मल नहीं है. स्लीप नॉर्मल नहीं है, इट इज अ फैक्ट. अब इसको क्या कारण है, इसको फिजिशियंस, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वो इस पर वर्क करें और पता करें. सर्जिकल वालों को तो लिमिटेड है, वो तो स्लीप लैब हो या ना हो ऑटोमेटिकली दिखाई देता है, सुनाई देता है. मैं हमारे रिलेशन है क्लोज, एक दिन इंसिडेंटली मुझे कभी एक जगह होटल में रुकना पड़ा. रात में सोया था मैं एक ही रूम में, इतने ज़्यादा उनके खर्राटे थे कि मतलब दूसरा आदमी में तो सो ही नहीं पाया. तो इसमें लैब की कहाँ जरूरत है, ये तो सीधे है कि यू शुड अप्रोच टू द पल्मोलॉजिस्ट और टू द ईएनटी सर्जन एंड दे शुड रेक्टिफाई व्हाटएवर रॉन्ग इज देयर. लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो ह्यूज है. हैव यू सीन इट? एंड यू शुड प्रोपोगेट योर स्लीप लैब इन दैट डायरेक्शन so that you should be able to not only get your business but you should really able to help those persons. स्लीप के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 कि आप उठें, नॉर्मली उठें समय से, जो समय सर्केडियन रिदम के अनुसार कहता है सुबह 4 बजे उठें. तो जो हम उस साइकिल में जब चलेंगे तो शाम तक पहुंचते पहुंचते हम इतने एग्जॉस्ट होंगे, हमको नॉर्मल स्लीप आ जाएगी. दूसरा, एक डाउन विंड फिनोमेना होता है कि जब सोने का टाइम आए उसके आधे घंटे पहले आप बिल्कुल डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, नाइदर रीडिंग नॉर स्टडिंग नॉर सीइंग टीवी. सबसे ज़्यादा हमारा जो ब्लू स्क्रीन है, चाहे मोबाइल की हो चाहे टीवी की हो, वो हमारे आखिरी मोमेंट तक लगी रहती है जब तक हम डीप स्लीप पे नहीं चले जाते हैं. तो उस समय इसको आधे घंटे पहले तो बिल्कुल कमरे को बंद कर दीजिए. बंद करने का मतलब लाइट्स के अलावा बाकी इनएक्टिविटीज से. और उसके बाद इफ यू वांट टू डू
तो दो चीज़ें हैं जो कि डीप इंडक्शन स्लीप इंडक्शन के लिए सबसे अच्छी हैं। एक निद्रा योग है, बहुत सिंपल होता है। आप YouTube में चले जाइए, आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो निद्रा योग कराते होंगे। निद्रा योग नथिंग बट विपासना, वो आपको पूरी बॉडी को ट्रेवल कराते हैं और उसी में आपको मुश्किल से आप 10 मिनट भी निद्रा योग नहीं कर सकते हैं, डीप स्लीप में चले जाएंगे। And if you can do yourself, it's good. Or you can have very soft, soothing music. There are so many musics available in the YouTube, but you can play very light to it, and it will automatically you will go into sleep and timer लगा दीजिए, बंद हो जाएगा अपने आप। In this way, अगर आप स्लीप को वास्तव में ये समझें कि हमारी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे हर तरीके के अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हमारी प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हुई है हमारी ब्रेन की, हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स की, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश नहीं होंगे और हम कोई डिसीजन नहीं कर पाएंगे। और जब ब्रेन के अंदर क्लाउडिंग होती है, जब हम रिपेयर मेंटेनेंस इसकी नहीं होती है, तो पूरे में फायरिंग होती है, तमाम तरह के थॉट्स इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, चारों तरफ से, और आपको कोई भी डिसीजन करने में आपको हेल्प नहीं करते हैं। तो इसलिए साउंड स्लीप इंडक्शन बहुत जरूरी है, नंबर एक। एंड वी शुड मतलब इनफैक्ट आई कैन सजेस्ट यू, इट इज़ नॉट ए इजी थिंग, बट वी कैन डू ए स्क्रीनिंग। जो अपने को नॉर्मल कहते हैं कि देखें इनकी स्लीप कैसी है। जैसे आप समझते हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अपनी स्लीप लैप करके आप चेक करिए, देखिए कितनी नॉर्मल है, क्या नॉर्मल के करीब है। इट इज़ रियली डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्लेस, कई मशीनें हो, कई कमरे हो, तब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ सैंपल करके ये देख सकते हैं कि वास्तव में क्या है। और जो लोगों को दिक्कतें हैं उन लोगों को तो निश्चित रूप से, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कार्डियोलॉजी आपने बताया, CHF है, और बाकी तमाम तरीके की और प्रॉब्लम्स हैं जो एब्डोमिनल जिसमें डिस्टेंशन होता है, वहाँ भी स्लीप डिस्टर्बेंस होगी। जब जहाँ भी रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस होगा वहाँ स्लीप डिस्टर्बेंस होगी। लेकिन ये तो फिजिकल वाले तो हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल हैं वो इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। आपकी जरा सी नोक झोंक हो जाए आपस में, उसके बाद आप रात में लेटिए, देखिए आपकी नींद कैसी आती है। मशीन लगाइए न लगाइए, आपको पता जाएगा कि मशीन की हालत है। सवेरे दिन में किसी से कन्फ्रंटेशन हो गया हो और आप उस कन्फ्रंटेशन को लेकर के पूरे दिन टहलिए, एक भी काम आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे साउंडली, एंड नींद तो आनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो अपरेंट होती हैं वो तो ठीक है, जो अपरेंट नहीं है और पेशेंट आर डिस्टर्ब्ड, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उनकी स्लीप एनालिसिस जरूर से की जाए और उनको फिर इसकी गाइडेंस दी जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट जो है ना, स्लीप एक जो फिजिकल पार्ट है उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, वो तो आपको करने नहीं है, वो तो या तो ENT सर्जन करना है या पल्मोलॉजिस्ट करना है। बाकी सबके लिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट को करना है। जो लोग डिस्टर्ब स्लीप के लोग टहल रहे हैं, और सारे लोग टहल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई, इसकी संख्या अगर स्पेसिफिकली कलेक्ट किया, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सन्स आर हु आर नॉट हैविंग देयर नॉर्मल स्लीप, REM स्लीप, NREM स्लीप, जो उसका रेगुलर पैटर्न होता है। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड एरिया जो क्रोनो मेडिसिन के साथ साथ डेवलप हुआ है, और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। क्रोनो मेडिसिन जो आदिकाल से हमारे भारतवर्ष में वैदिक काल से हमारे ऋषि मुनि उसको अपनाते थे, लेकिन उसको भूल करके, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली बार क्रोनो मेडिसिन पढ़ी और हेल्बर्ट फ्रेंच का नाम पढ़ा कि 1958 में उन्होंने क्रोनो मेडिसिन का नाम कॉइन किया है। मैंने कहा ये नाम रखने का तो उनको क्रेडिट दिया जा सकता है कि उन्होंने अंग्रेजी भी नाम दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त के नाम से आदिकाल से मशहूर है, आदिकाल से, टाइमलेस। वी डोंट नो सिंस व्हेन इट इज नोन टू अस। लेकिन उनको नोबेल अवार्ड भी मिला, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को कभी इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि मुझे नोबेल अवार्ड मिलेगा, मुझे कोई उसकी क्रेडिट मिलेगी। लेकिन उन्होंने जीवन को इतना परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर रखा था कि उस तरीके से जीने से आदमी को किसी तरीके का कष्ट नहीं होता था। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर, एंड आई होप यू विल बी एबल टू हेल्प पीपल मोर।